जय विश्व बंधु। बंधुओं, ये है संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता और हम चिंतन कर रहे थे इसमें अध्याय 4 का श्लोक संख्या 24। तो 24वें श्लोक में भगवान ने कहा, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नव ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुबह आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाला योग, जो हवन करने योग्य जो द्रव्य है वह भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म स्वरूप क्रियाओं कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल भी ब्रह्म है। यहां बताएं, ये बात तीसरे अध्याय में भी आई है और तीसरे अध्याय में एक दूसरे रूप से इसको प्रस्तुत किया गया है। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् धन संभव यज्ञादि भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वह सब जगह पर प्राप्त होने वाला रमने वाला वह ब्रह्म यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण आदि या श्रुवा आदि जिसके द्वारा वो आहुति दी जा रही है, वो या जो सामग्री उसमें तैयार की गई है, जो उसमें डाली जा प्रदान की जा रही है, वो ये सभी ब्रह्म रूप है। और जो यज्ञ करने वाला है, क्योंकि बंधुओं तुम भी उसी परम, हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे शंकराचार्य जैसे लोग, आदि शंकराचार्य जैसे, उन्होंने भी कह दिया हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तत्त्वम असि, वह जो है वही तुम हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इदम खलम ब्रह्म, ये अखिल, ये संपूर्ण ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो यहां भाव है कि उसमें ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में, वो अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है, जो आत्मा है वह भी ब्रह्म स्वरूप है, और जो आहुति देने वाली क्रिया है वह भी ब्रह्म स्वरूप है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उस यज्ञ को समझा, उस परोपकार को समझा और वह सब परमात्मा के निमित्त किया जा रहा है, तो जो कण कण में अणु अणु में रमने वाला जो परमात्मा है वही वहां पर उपस्थित है। अर्थात उस ब्रह्म कर्म में, ये कौन सा कर्म किया गया? ब्रह्म कर्म, भगवान का कर्म, परमात्मा का कर्म। अतः उस योगी द्वारा जो इस कर्म को कर रहा है, ऐसे ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा प्राप्त क्या होगा? ब्रह्म ही प्राप्त होगा। जब संपूर्ण ब्रह्ममय है तो उसका फल भी प्राप्त होगा, तो क्या होगा? ब्रह्म ही प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्म कर्म समाधन है, अर्थात उस ब्रह्म रूप, ये यज्ञ बताया ब्रह्म रूप यज्ञ है। इसमें संपूर्ण ब्रह्म का, परमात्मा का ही चिंतन करते हुए, द्रव्य है या कर्ता है या क्रिया है या यज्ञ कुंड या श्रुवा है, वो सब ब्रह्ममय है। तो उसमें से प्राप्त होने वाला जो परिणाम है वह भी ब्रह्म है। तो बंधुओं, ये ब्रह्म अग्नि का, ये ब्रह्म यज्ञ का एक श्लोक भगवान ने कहा कि उस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्म समझते हुए जिसने वह प्रक्रिया की है उसको ब्रह्म ही प्राप्त होगा। ये 24वां अध्याय, 24वां श्लोक अध्याय 4 का पूरा हुआ। अब हम चिंतन करते हैं देव यज्ञ और ज्ञान यज्ञ का श्लोक है। श्लोक संख्या है 25 और अध्याय 4। देवमेवापरे यज्ञम
योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्यति। यहां भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। 24वें श्लोक में बताया भगवान ने ब्रह्म जो परमात्मा को संपूर्ण समझ के वो किसके लिए यज्ञ किए, द्रव्य जो कुछ किए, यज्ञ किए, क्रिया किए, अग्नि जलाए, जो कुछ किए वह केवल परमात्मा में। किसको प्रसन्न करने के लिए, किसको पाने के लिए? परमात्मा को, ब्रह्म को। इसलिए उस यज्ञ का भगवान ने कहा कि जिसमें सब चीज यज्ञ ही यज्ञ है, अर्थात वह सब प्रक्रिया जितनी भी हुई उससे प्राप्त होने योग्य जो परिणाम है वो भी ब्रह्म है। वो 24वें श्लोक में कहा। ये 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि दूसरे योगी जन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ करते हैं और अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद रूप दर्शन यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अब देखिए यहां पर भगवान फिर अर्जुन को बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं? आत्मा रूप अग्नि में देवम एवं एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली बात अनुष्ठान करते हैं। देवताओं का पूजन आप समझ रहे हैं। अब देखो बंधु, यहां बहुत लंबा विषय होगा, यहां पर इसको नहीं कह सकते। देवता क्या? सबसे पहले हमको ये भगवान कह रहे हैं कि देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को करते हैं, लेकिन वो देवता क्या? आपने जाना देवता क्या है? अब हमारे यहाँ कहते हैं हनुमान जी देवता है, गणेश जी देवता, माता जी देवता, शंकर जी देवता, या जितने भी देवता। अब ये देवता है, या फिर कहते हैं अग्नि देवता, वरुण देवता, जल देवता, वायु देवता। हमारे भारत में तो देवताओं की संख्या 33 कोटि बताई गई है। बंधु, इस 33 कोटि में भी भ्रम है। कोई कहीं तो स्पष्ट ये कहा गया है कि 33 करोड़ देवता है, स्पष्ट। और कहीं ये कहा गया है कि देवताओं की 33 श्रेणी है। कोटि यहाँ पर एक शब्द आता है श्रेणी के लिए, उच्च कोटि, निम्न कोटि, मध्यम कोटि, यानी श्रेणी 33 कोटि देवताओं की 33 श्रेणी है। इस विषय में बंधुओं मेरा अपना अभी तक कोई निर्णय नहीं है कि देवता कितने और कौन से और कैसे, परंतु यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कुछ दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को। अब देवताओं का कैसे पूजन किया जाता है बंधुओं? किसी भी सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसका ही नाम पूजन है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजन। पूजा की भी विधियां बहुत अलग अलग हैं। यहां भारत में अनेक पद्धतियां हैं पूजा की। अब कौन सी पद्धति श्रेष्ठ, कौन सी अच्छी, लेकिन मुझे जो लगता है बंधुओं, पूजा शरीर से संपूर्ण कर्म उसी के निमित्त किए जाए, मन से उसी का चिंतन करके संपूर्ण रूप से प्रक्रिया उनके लिए समर्पित की जाए। श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञानवान ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देवा में वापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम। ऊपर भगवान ने 24वें श्लोक में कहा था ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म रूप अग्नि। यहां पर भी उस शब्द को लाए, ब्रह्म रूप अग्नि, ब्रह्माग्नावपरे, अपरे दूसरे, ब्रह्म रूप अग्नि। आगे हम इसको चालू रखेंगे। जय विश्व बंधु।